अगर आप भी एनएस क्लास 12th के अंदर हो और आपके पास सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि फिजिक्स तो ले लेते लेकिन डाउट हमेशा ये रहता है, पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता, या पढ़ लिया एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सामने आता है तो डाउट ये रहता है कि ये चीज पढ़ा भी था और पढ़े हुए क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर छूट जाता है। ये सभी डाउट आपके साथ है तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि सभी टॉपिक के सभी क्वेश्चंस को मैं आज के वीडियो के अंदर ये सीरीज के अंदर सॉल्व करवाने वाला हूं। यही सीरीज हमारी मुहिम जो चल रही है, 2 वीडियो इससे पहले आ चुकी है, हमने टॉपिक को कवर करवा दिया और यहाँ मैंने एक पीडीएफ को कवर करवाया था। ये पीडीएफ के अंदर मैंने बताया था कि कौन से फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ताकि इसे कर लो पासिंग मार्क्स तो यूं ही ले आओगे। क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहती है, उन पोर्शनों को सबसे पहले कवर करना जो सबसे ज्यादा वेटेज की आ रहे, और सबसे ज्यादा वेटेज के मैं बताऊं तो जो आपके पेपर के अंदर 6 मार्क्स के क्वेश्चन दिखते हैं वो सारे के सारे आपके बुक के अंदर से दिखते हैं, और ये टर्मिनल एक्सरसाइज और जो इंटेक्स होता है उसके अंदर से दिखते हैं। तो हमें ये चीज करने के लिए सबसे पहले हमें ये पकड़ बनानी पड़ेगी कि ये किन किन चैप्टरों से आ रहे, और इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर हमने कवर कर लिया, सेकंड हमने कवर कर। अब ये जो थर्ड चैप्टर आया है ना हमारा, इस थर्ड चैप्टर थर्मोडायनेमिक, और थर्मोडायनेमिक का एक टॉपिक मैंने इससे पहले कवर करवा रखा है, कार्नोट इंजन। 4 मार्क्स का पेपर के अंदर आता ही आता है, उस टॉपिक को नीचे मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, कवर कर लेना भैया, कार्नोट इंजन आना ही आना है। तो और जो टॉपिक्स बच गए हमारे ये थर्मोडायनेमिक्स के, किसके, थर्मोडायनेमिक्स के। इस थर्मोडायनेमिक्स के सभी टॉपिक्स, डेफिनेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन, कौन सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, सभी को आप करते हैं कवर। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हीट और टेम्परेचर जो है उन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा। अभी हीट जब पूछा जाता है ना तो हीट के साथ एक क्वेश्चन और अराइज होता है, जैसे हीट के बीच में डिफरेंस क्या है, हीट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये चीज मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइटेड कर दिया, इस पीडीएफ की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आपसे हीट पूछा गया था तो एक क्वेश्चन आप देखोगे आपसे प्रीवियस ईयर वाले में, वहां पूछा गया कि 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, रिलेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होता है, जब कोई चीज थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है तो उसे ही हम टेम्परेचर के नाम से जानना स्टार्ट कर देते हैं, टेम्परेचर की बात आई। फिर हमने थर्मोडायनेमिक के अंदर आते हैं, तो थर्मोडायनेमिक के अंदर फिर हमारा इंडिकेटर डायग्राम याद रखना, जो ये इंडिकेटर डायग्राम है ये चीज आपको पता होना चाहिए। इंडिकेटर डायग्राम पूछ लेता है 2 मार्क्स के अंदर, इंडिकेटर डायग्राम बनाओ, तो ये रहा आपका इंडिकेटर डायग्राम। जैसे ही इंडिकेटर डायग्राम बना लेते हो थर्मल इक्विलिब्रियम का, आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, उसके बाद आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। ये सारे प्रोसेसेस के बारे में पूछते हैं। आइसोथर्मल में हम कह देते हैं कि जिस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। और एडियाबेटिक में कह देते हैं जिस टाइम पे हीट कांस्टेंट मतलब एक्सचेंज नहीं हो सकता, हीट कांस्टेंट, तो एडियाबेटिक कह देते हैं। फिर हम कहते हैं आइसोबारिक, बारिक, बारिक भार, और भार मतलब इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और आइसोकोरिक मतलब यहाँ पे हम कह देते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और कंडीशन रखी जाती है यहाँ पे फॉर्मूले के साथ, एग्जांपल के साथ, कि अगर आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो वर्क डन के बराबर नेगेटिव में होगा। आइसोबारिक की केस में आपका कोई प्रोसेस है जब फॉर्मूले के टाइम में नहीं होता, एंड आइसोकोरिक में अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, एक्सपेंशन ही नहीं हो रहा, वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही अगर 0 हो जाए तो आपका वर्क डन कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन 0 है तो आपका जो इंटरनल एनर्जी है वही आपकी हीट के बराबर हो जाएगी, जो चीज़ कभी हम प्रैक्टिकली देखें तो नहीं ठीक है, ठीक है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे अगर थियोरेटिकल है तो। यहाँ पे बहुत चीज़ें थियोरेटिकल है, जैसे जीरोथ लॉ आ जाता है थर्मोडायनेमिक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 प्रीवियस ईयर जो करवाए ना, तीनों प्रीवियस ईयर के अंदर 2 के अंदर तो आपको दिख ही जाएगा। ये कहता है लॉ कि आप हो और आपका फ्रेंड है ए और बी, ठीक है, और जो बी का फ्रेंड है वो सी है, तो क्या वो ए का आपका भी फ्रेंड बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। फ्रेंडशिप वही चीज यहाँ पे जीरोथ लॉ यूज करते हैं, और जीरोथ लॉ में हीट के अकॉर्डिंग देखा जाता है। एक्सप्लेन कर रखा मैंने, प्रीवियस ईयर को देख लो, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये पार्ट आप कवर कर लो, एग्जाम के अंदर पक्का आने के चांस है, और आएंगे ही आएंगे कुछ ना कुछ पोर्शन इसमें से जरूर, तो याद रखना ये चीज। फिर जैसे ही आप इसको कर लेते हो, जीरोथ लॉ आपका कंप्लीट हो जाता है, तो जीरोथ लॉ के बाद आपका यहाँ पे इंटेक्स के तो ऐसे अभी क्वेश्चन नहीं दिख रहे। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी स्टोर्ड इन, अगर किसी भी चीज के अंदर जो एनर्जी स्टोर की हुई होती है वही स्टोर एनर्जी इंटरनल एनर्जी के नाम से जाना जाता है। जल्दी जल्दी बताने का रीजन एक ही है, वो आप समझ सकते हैं, एग्जाम में बहुत कम टाइम है।
फिर बोला इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को सम कर दिया जाए तो हमेशा इंटरनल एनर्जी निकलता है। कभी भी इंटरनल एनर्जी पूछेगा तो डेफिनेशन के साथ ये फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है, वर्क डन। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है ये, एंड इसका आपका क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको मैंने हाईलाइटेड कर दिया है। नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी दोनों ही केस में आपका वर्क डन बाय द और आपका ऑन द, दोनों ही केस में आपका वर्क डन चेंज होता रहता है, तो इसलिए दोनों ही फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। एंड फिर लिमिटेशंस ये हो जाते हैं। न्यूमेरिकल में सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो आपको याद करने का है, याद करने वाले टर्म्स है, वो सभी चीज आप याद कर सकते हो, इसलिए मैंने हाईलाइटेड कर दिया। न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवाऊंगा, जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम के अंदर आने ही आने वाले हैं वो न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा आपको अभी सॉल्व। देखो कैसे करेंगे। तो ये आपका केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट है सेकंड लॉ पे, तो ये चीज आप याद कर लोगे। एंड केल्विन प्लैंक्स को ये कार्नोट इंजन मैंने बताया 4 मार्क्स का आता है, इसके ऊपर तो स्पेशली मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसे देख लेना। नीचे आपका कार्नोट इंजन ब्रैकेट में 4 मार्क्स करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है मैंने, चेकआउट कर सकते हो। कार्नोट साइकिल की आपकी यहाँ पे जो ये फिगर है, ये सभी कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो कार्नोट के ऊपर तो आपको लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो वो आप इफिशियंसी भी निकालने का। अब आ जाते हैं इसकी, हम क्या छोटी सी वीडियो बननी थी, इसके ऊपर आ जाते हैं अब हम न्यूमेरिकल पोर्सन, जो न्यूमेरिकल आपकी इन टर्मिनल एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट है। जैसे 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या है, ये आपके एक्सरसाइज में ये भी क्वेश्चन देखो, ये जो दिए हुए हैं ना ऊपर क्वेश्चन आपके, यहाँ पे स्टेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, रिवर्सिबल, यहाँ पे एक्सप्लेन द कार्नोट साइकिल, यूज द इंडिकेटर डायग्राम एंड इट्स एफिशिएंसी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। बट ये मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल को करवा रहा हूँ, आप ये थ्योरेटिकल पार्ट आप कवर कर सकते हो। जितने भी पोर्शन मैंने बताया ना, सारे ही ये थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर देते हैं। देखना जो जो मैंने बताया वो पोर्शन यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अंदर है। यहाँ पे 9th क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल क्या बोला इसने, कैलकुलेट करना है आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ये बोला है एब्जॉर्ब कर रही है एनर्जी कितनी है आपकी 2000 जूल। एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी है वो आपका 2000 जूल दिया हुआ है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एनर्जी सिस्टम के थ्रू गया, जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका कितना हो रहा है 500 जूल का हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी आपको निकालना है, तो यू नो कि इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू आपका क्या होता है क्यू के बराबर, डेल्टा क्यू कह देते हैं माइनस में डेल्टा डब्ल्यू कह देते हैं, ये वर्क डन क्या होता है। तो यहाँ पे डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी निकालनी है, तो आपका ऑन द एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो आपका सिस्टम की जो एनर्जी होगी एब्जॉर्ब की जा रही है, इसलिए वर्क डन आपका नेगेटिव लिया गया है। हीट की वैल्यू आपको 2000 दी हुई है, वर्क डन आपका 500 हो रहा है, टोटल यहाँ से 1500 जूल का आपका यहाँ से क्या हो जाएगा इंटरनल एनर्जी में हीट बच जाएगी। फिर सेकंड बोल रहा है सिस्टम एब्जॉर्ब इतना, सिस्टम अब जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो आपका 1100 जूल है, ठीक है ये चीज। तो इंटरनल एनर्जी निकालनी होगी, तो मैं क्या करूँगा 1100 तो रहेगा ही, 1100 एंड देन जो वर्क डन है ऑफ हीट इज इतना, वर्क डन ऑन इट, उसके ऊपर वर्क डन किया जा रहा है, और उसके ऊपर वर्क डन किया जा रहा है तो वो हमेशा नेगेटिव लेके आता है, ऊपर किया गया वर्क डन हमेशा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर किया गया वर्क डन नेगेटिव है, तो एक तो फॉर्मूले में नेगेटिव है ये देख लो, और जो वर्क डन है वो भी आपका नेगेटिव में है, तो वो कितना है आपका 400 जूल। 400 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका 1100 और प्लस में कितना हो जाएगा 400, दोनों को एडअप करोगे तो इंटरनल एनर्जी जो है आपका 1500 निकल जाएगी जूल। ये हो गया न्यूमेरिकल कंप्लीट। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में दिखेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है 10th न्यूमेरिकल, इसके अंदर क्या है आपका, और ये आपका कार्नोट इंजन पे है, तो इसलिए ये कार्नोट इंजन वाला जब भी आएगा डिवाइस तो वो एक न्यूमेरिकल साथ में लेके आता है। इसने बोला है टेम्परेचर दिया हुआ है, सोर्स का टेम्परेचर 400 केल्विन, सोर्स का टेम्परेचर इतना दिया हुआ है, और जो टेक्स इतनी कैलोरी ऑफ हीट, हीट जो है हीट वो 200 कैलोरी का हीट जो है वो ले रहा है इस टेम्परेचर पे, और जो टेम्परेचर रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्शन जो टेम्परेचर है वो आपका 150 कैलोरी का जो रिजेक्शन टेम्परेचर है सिंक पे वो डाल रहा है, सिंक पे ये सोर्स पे ये, ठीक है ये सोर्स पे और वो सिंक पे, ठीक। फर्स्ट बोला व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, सिंक का टेम्परेचर क्या है, कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो आप जानते हो सिंक पे जो टेम्परेचर जाता है वो हमेशा Q2 कहलाता है, सिंक पे जो जाता है, और जो सोर्स पे होता है या फिर आप जो कैलोरी यूज जो बर्न हो रही है उसको हम कहते हैं Q1। फर्स्ट केस का है इसने सिंक पे निकालना है, एंड सेकंड केस का है इसने क्या आपका कि आपको इफिशियंसी निकालनी है। तो पहले फर्स्ट केस हम कर लेते हैं, और फर्स्ट केस के लिए आपको टेम्परेचर चाहिए होगा, और टेम्परेचर निकालने के लिए इफिशियंसी चाहिए होगी, तो पहले हम सेकंड केस ही करना पड़ेगा, इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी, तभी हम कर पाएंगे फर्स्ट केस को। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला आप जानते हो 1 माइनस में Q2 बाय में Q1 होता है, सिंक अपन में आपका जो रिजेक्शन हो रहा है,
ठीक। तो यहाँ पे जो सिंक बाय में रिजेक्शन 1 माइनस में Q2 की वैल्यू आपकी कितनी है 150 डिवाइडेड बाय 200 हो जाएगा। आप 200 में से 150 माइनस करते हो तो 50 बाय में 200 हो जाता है। इससे आप इसे काटते हो 5 से इसे 1/4 आ जाएगा, 4 से इसे काटते हो 0.25 आ जाएगा। तो आपने इफिशियंसी निकाली 0.25, मीन्स अगर इफिशियंसी की वैल्यू पूछूं मैं तो 25%। ठीक है, ये निकल गई। इफिशियंसी निकलने के बाद आप जानते हो कि आपका एक टेम्परेचर के बीच में भी रिलेशन है इफिशियंसी के फॉर्मूले में ही। यहाँ पे नीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस में टेम्परेचर 2 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 1। ठीक है, यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू पता है 0.25 आई है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस में टी की वैल्यू हमें निकालनी है और सिंक पे, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है, और ये कितनी दी हुई है आपको 400 क्वेश्चन में दी हुई है। 400 माइनस में टी करोगे और इज इक्वल्स टू ये, तो आपका यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 25 चौके 100 हो जाएगा, या फिर आप इसे इधर लिया इसे इधर लिया हो तो ये आपका t/400 हो जाएगा। t/400 इक्वल्स टू 1 माइनस में 0.25 हो जाएगा, और यहाँ से करते हो तो t बाय में 400 आ जाएगा, और इधर करते हो तो आपका इसमें कितना लेके आया 0.75 लेके आएगा। t की वैल्यू निकालते हो तो 0.75 मल्टीप्लाई में 400 हो जाएगा। इन दोनों को आप सॉल्व करते हो तो t की वैल्यू आपका 300 केल्विन, सिंक पे जो टेम्परेचर होगा वो आपका यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके के टर्मिनल एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, और जितने भी थर्मोडायनेमिक के आपके क्वेश्चन बनने वाले थे वो सभी यहीं पे फिनिश। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो पोर्शन होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स का, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट को घुमाया जाता है, किस तरीके से आते हुए क्वेश्चन भी हम छोड़ देते हैं, कौन सा रीजन होता है कि हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता, वो भी क्वेश्चन के तरीके को मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करवा दिया है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए लाइक जरूर ठोक देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ। आपका एग्जाम सबसे अच्छा जाएगा इस बार का, मजा आएगा एग्जाम के अंदर, हाथ नहीं रुकेगा जब आप लिखने के लिए बैठोगे। जय हिंद, जय भारत।